Hello guys, hello my dear students, my dear friends and everyone. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो फाइनली आज मैंने स्टार्ट कर दिया अपना YouTube चैनल और आशा करता हूँ कि आप सब लोग को पसंद आएगा। ऐसा कैसे नहीं करता, आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों का प्यार था और मुझे भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 की केमिस्ट्री। कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया था कुछ क्वेश्चंस, इसमें केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस थे जिनको संतुलित करना था। तो संतुलित करना मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थे और उसके साथ साथ ही मैं संतुलित करना भी बता दूंगा। तो पहले उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्वेश्चन था, क्या होता है जब किसी चीज की अभिक्रिया किसी दूसरे चीज से कराई जाती है, क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें लिखे हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आज मैं बताऊंगा। तो आज के वीडियो में हम लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन आपको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो समझना होगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, हाँ, पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है? तो इसको जानने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी होंगी, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। पहला है ये, इसको आपको पता होना चाहिए, और है ये, इसके बाद है ये, इसके बाद है कार्बन, इसके बाद है आपका ऑक्सीजन, और है पोटेशियम। और हाँ, इसमें ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बता दूँ क्या है। इसके बाद आपको थोड़ा बहुत तो IUPAC का ज्ञान होना चाहिए, उसके बिना संभव नहीं है। ओके, और IUPAC का आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ IUPAC में कुछ बेसिक चीज़ें होती है। IUPAC तो आप जानते ही होंगे ना, मैंने बताया था आप सबको कि IUPAC कैसे बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन चेन है, तो उसका कार्बनिक यौगिक को उसका कैसे हम नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से बताया था मैंने। तो फिलहाल तो मैं आज वो सब नहीं बताऊंगा, वो सब कभी दूसरे क्लास में देख लेंगे। आज जिस टॉपिक पे है उसमें जो संबंधित रिलेटिव चीज़ें वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, कुछ IUPAC के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आपको पता ही होगा, मैं वो बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपका पहला होता है अल्कोहल। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह पता ही है आपको, OH होता है, और इसके लिए वर्ड रूट क्या आता है? ऑल आता है। एंड सेकंड आपका है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका क्या होता है? आपका CHO होता है, और इसका वर्ड रूट क्या होता है? AL, अल, ठीक है, AL, अल। एंड नेक्स्ट आपका होता है कीटोन। कीटोन भी जानते ही हो, आपका C के ऊपर O, ठीक, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन चेन, तो CO लिख दे रहे हैं, और इसका जो वर्ड रूट होता है ऑन होता है। एंड आपका नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है COOH, एंड इसका जो वर्ड रूट होता है वो होता है ओइक एसिड। ओके, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिलहाल तो कर ले जाओगे, इसका जो रिएक्शन होता है वो आपको रखना पड़ेगा,
ठीक है, स्कूल में सिखाते हैं कि इस रिएक्शंस को अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करो, रट जाएगा। और अच्छा भी होता है, बार बार जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको आएगा। ओके, लेकिन मैं आपको उस लेवल पे पढ़ाऊंगा कि आप ये रिएक्शन खुद कर सकते हो, खुद बना सकते हो, रटने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सारे हथियार तो हमारे पास आ चुके हैं, अब सिर्फ वार करना बाकी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसमें बता रहे हैं ये चीज, CO3। CO3 का नाम सुने हो कभी? हाँ, कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन सबसे पहले कहीं भी आपको CO3 दिख जाए या CO3 लिखना हो कहीं पे, तो हम क्या लिखेंगे? उसका नाम था कार्बोनेट। ओके, CO3 को हम क्या लिख देंगे? कार्बोनेट। कार्बोनेट। ओके, CO3 क्या होता है हमारा? कार्बोनेट होता है। और अगला क्या है आपका? लिखा हुआ H के ऊपर +1 चार्ज। ओके, इसका मतलब कि हाइड्रोजन के ऊपर हमारा चार्ज कितना होता है? 1 चार्ज होता है। इसका मतलब वो एक बॉन्ड बनाएगा, वो एक बॉन्ड बनाएगा। और ये, चलो ये तो हो गया, एक बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट है आपका सोडियम। सोडियम भी क्या करेगा? इसके ऊपर भी प्लस चार्ज एक होता है और ये भी एक ही बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट आपका कार्बन। कार्बन पता ही आपको, साझेदारी करता है। और अगला है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका पावरफुल है, इसी का नाम बार बार आएगा, ये अच्छे से पढ़ लेना इसको कि ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? उसके ऊपर -2 होता है। ओके, 2 चार्ज होता है उसके ऊपर माइनस में, मतलब ये बंदा जो है 2 बॉन्ड बनाएगा। ओके, 2 बॉन्ड बनाएगा, याद रखना, 2 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन एक बॉन्ड, सोडियम एक बॉन्ड, और आपका कार्बन जो है साझेदारी करेगा। तो कार्बन का छोड़ो, कार्बन जैसे वैसे ही पड़ा देगा, वो कुछ नहीं करेगा। एंड आपका ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाएगा। ओके, सेम चीज पोटेशियम भी क्या हुआ? पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? कि होता है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड कैसे बनाएगा ये देखते हैं। यही समझ गए तो खेल समझ गए। ओके, तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, उसके पास प्लस में है ये। अच्छा, पता है भूख किसको, किस चीज की होती है? जानते हो? जो चीज हमारे पास नहीं है, हम चाहेंगे वही हमारे पास आएगी। जैसे कि आपने जानते होगे, लड़का जो होता है ना, लड़की को देख कर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ओके, और लड़की जो होती है वो लड़कियों को देख करके ज्यादा अट्रैक्ट होती है। यही कंडीशन यहाँ पे भी है, ये बदतमीज होते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन है, प्लस है। प्लस है तो नेगेटिव की ओर फोकस करेगा, ज्यादा नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। ये भी वही करेगा, सिंपल बंदा, साझेदारी करता है। ये देखो, 2 माइनस है, 2 लोगों को देखता है, ये माइनस है, प्लस की ओर आकर्षण करेगा। ये जो भी प्लस, जिसको भी देखेगा पॉजिटिव ये बंदा, उसको ये अटैक करेगा, उसकी ओर भागेगा। पोटेशियम भी आपके वही हाल है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको ये समझ तो आगे होगा कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो एक बॉन्ड बनाएगा, वो भी किससे बनाएगा? जो माइनस होगा। ओके, एंड आपका ये सोडियम भी वही चीज, पोटेशियम भी वही चीज। ऑक्सीजन हमारा 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 2 लोगों से बॉन्ड बनाएगा, या फिर ऐसे लोगों से बॉन्ड बनाएगा जिसके पास 2 प्लस में हो, ठीक है, प्लस से ही बॉन्ड बनाएगा। इतनी चीज आप जान लो। IUPAC बता रहे हैं हम आपको, एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि इसमें कहा है एसिटिक एसिड ना, तो इसी से रिलेटिव हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये देखो, C डबल बॉन्ड, नहीं सिंगल बॉन्ड कर दो, सिंगल बॉन्ड से इसी से रिलेटेड ले रहे हैं एग्जांपल। और अच्छा, इसमें देखो एक चीज, इसमें देखो IUPAC हम सिंपल पहले बता दे रहे हैं आपको, फिर इसके बाद इस रिलेटेड बताएंगे। तो चलिए हम इसका नामकरण करते हैं। नामकरण कैसे किया जाता है आपको हमने बताया था। सबसे पहले क्या होगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, और उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। ये रूल आपको ध्यान में रखना है, ये रूल आपको ध्यान में रखना है। IUPAC हमने आपको बता रखा है, अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, और नहीं पता है तो हम किसी वीडियो में जरूर IUPAC लेकर के आएंगे, पूरा का पूरा कर्सिव उसमें दिखाएंगे, ठीक है।
तो चलिए फिलहाल हम इसमें समझा दे रहे हैं शॉर्ट। 2 डिग्री प्रिफिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कहीं कार्बन चेन में ये तो नहीं है कि देखो कोई ब्रांच कहीं से आ रही हो या कोई हैलोजन लगा हो। पता है ना ब्रांच क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट कौन कौन से होते हैं आपको हमने बताया था, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यही आपके सब्स्टिट्यूट है। ये कहीं से भी ब्रांच बना लेते हैं कार्बन के ऊपर। ओके, तो ये ऐसे कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कार्बन के अलावा कोई दूसरा चेन इधर उधर से आया हुआ दिखाई दे रहा है, कोई सब्स्टिट्यूट दिखाई दे रहा है, कोई ब्रांच दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये 2 डिग्री प्रिफिक्स हम नहीं लिखेंगे, होगा तो लिखेंगे, ठीक है, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है 1 डिग्री प्रिफिक्स। तो 1 डिग्री प्रिफिक्स में ये देखना हमें कि कहीं कार्बन चेन ऐसा तो नहीं है, कार्बन 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 कहीं इस तरह तो नहीं बन रहा है, साइकिल रिंग तो नहीं बन रहा है, कार्बन कहीं साइकिल में तो नहीं बन रहा है, रिंग तो नहीं बन रहा है, गोलाकार ऐसा तो नहीं बन रहा है, चेन बन रहा है? नहीं बन रहा है, स्ट्रेट है। तो ये भी नहीं बन रहा है, ये भी क्या, ये भी क्या। नेक्स्ट है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? कार्बन के लॉन्ग चेन की संख्या। मतलब ये हमारा कार्बन का लॉन्ग चेन है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2, 2 कार्बन है। ओके, तो अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो आपको ये बता दें हम कि जब आपका एक कार्बन होता है तो उसके लिए नाम आता है मेथ। कार्बन कार्बन 2 होते हैं तो क्या नाम आएगा? एथ। कार्बन कार्बन 3 होंगे तो क्या आएगा? हाँ, पता है ना, ये सब आपको नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। 10 पढ़ चुके हो, पूरा एग्जाम आने सर पर है एग्जाम। आगे देखो, तो ये हमारा यहाँ पे कितने कार्बन? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या हमारा वर्ड रूट आएगा? एथ। तो लिख देंगे एथ। अब उसके बाद वर्ड रूट भी हमारा हो गया। फर्स्ट डिग्री सफिक्स पे आएंगे बाद में जो जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो बताओ, वर्ड रूट हो गया। फर्स्ट डिग्री सफिक्स में क्या देखा जाता है? हमें बॉन्ड देखना चाहिए। फर्स्ट डिग्री सफिक्स जो होता है आपका, उसमें ये पता चलता है कि बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? कार्बन कार्बन के मध्य हमारा सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड दिखे तो हम जोड़ देंगे सफिक्स में एन। अगर डबल बॉन्ड दिखे तो सफिक्स में क्या जोड़ देंगे? इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो क्या जोड़ देंगे? आइन जोड़ देंगे। ओके, सिंपल। चलो, ये दोनों राइट, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ा जाएगा? एन जोड़ा जाएगा। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? एन। अब आते हैं, ये भी होगा अगला 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। कोई फंक्शनल ग्रुप लगा तो नहीं है, फिलहाल तो यहाँ कोई नहीं लगा, तो नॉर्मल इसका नाम हो जाएगा एथेन। इस तरह से आईपीसी, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं था, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगा। कोई यहाँ पे साइकिल नहीं बन रहा था, 1 डिग्री प्रीफिक्स किया। कार्बन 2 है, वर्ड रूट कितना आया? एथ। फर्स्ट डिग्री सफिक्स में आएंगे, बॉन्ड कितने हैं? एक बॉन्ड है, एन। 2 डिग्री सफिक्स में क्या देखा जाता है? कोई फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप है? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नॉर्मल नहीं हो गया एथेन। अब अगर हम यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा दे सी के ऊपर, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, अगर ये फंक्शनल ग्रुप हम लगा दें तब इसका नेमिंग कैसे करोगे? तो सिंपल है, देखो यहाँ पे वर्ड रूट आ गया एथ, फर्स्ट डिग्री सफिक्स में एन जुड़ गया, बचा हमारा क्या? 2 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री सफिक्स में हमने कहा है क्या देखा जाता है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है? सी ओ ओ एच, सी ओ ओ एच। सी ओ ओ एच किसका होता है फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सी ओ ओ एच। ओके, इसका क्रियात्मक समूह ये है। और इसका वर्ड रूट क्या होता है? ओइक एसिड। मतलब सफिक्स में क्या जोड़ेंगे आप? 2 डिग्री सफिक्स में कौन लगा है? यहाँ पे कौन लगा है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड, इसलिए उसका नाम भी क्या है वर्ड रूट में? ओइक एसिड। तो यहाँ जुड़ जाएगा ओइक एसिड।
अब ओइक एसिड कौन से कार्बन पे है, पहले कार्बन पे है दूसरे कार्बन पे, कार्बन की गिनती कहाँ से करोगे, कार्बन की गिनती वहीं से करोगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, ठीक है। तो यहीं से 1, तो यहाँ पे पहले कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ लिख देंगे 1, ओके, 1 ओइक एसिड, ये जोड़ देंगे। ये एक शब्द है, वर्ड है, ये एक नंबर है, नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा डैश का साइन होता है, ओके, याद रखना, नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा डैश का साइन होता है, कंप्लीट। तो ये आपका एक नॉर्मल सा आईपीसी नेम हो गया, एथेनोइक एसिड। क्या हो गया, एथेनोइक एसिड, एथेन 1 ओइक एसिड। शॉर्ट में इसको हम इस तरह भी लिख, जब 1 हो तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे, ये पहले जो लिखा हुआ है ई, जो बाद में लिखा हुआ है ई, इसको हटा करके हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, कंप्लीट, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है, कंप्लीट है, ये हमारा आईपीसी कंप्लीट है। और हाँ, ये गड़बड़ मत करना कि यहाँ पे 2 लिखा हो तो भी लिख दें, एथेनोइक एसिड 1 रहेगा तभी लिख सकते हो, ओके, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, ये एथेनोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड था, इससे हमारा बन गया एथेनोइक एसिड। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आपको बता दें, ये जो आपका एथेनोइक एसिड है, सिंपल इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, एसिड है, एसिड है, याद रखना, एसिड है, अम्ल, एसिड, एसिटिक एसिड, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, तो ये किसका है नाम, इसी का नाम है, ओके, याद रखना, ये नाम याद रख लेना कि एथेनोइक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसीलिए हमने ये वाला आईपीसी नाम लिया ताकि आपको ये समझ आए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया, इतनी सारी चीजें समझाना, एकदम नॉर्मल समझ करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चल गया फिलहाल कि हमारा जो एसिटिक एसिड है यही क्या है, एथेनोइक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। स्ट्रक्चर समझ आ गया तो फार्मूला बना ले जाओगे, इसीलिए हमने ये सब बताया, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यही स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। ये है हमारा एथेनोइक एसिड, तो हमें एसिटिक एसिड की क्रिया करानी थी सोडियम कार्बोनेट से, ठीक। उसके बाद क्या होता है यही हमें पता करना है, अब पता हो जाएगा, अभी पता हो जाएगा। तो चले इसका कंप्लीट करें हम स्ट्रक्चर। चलो, ये कार्बन, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, साझेदारी करता है, 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा, तो कार्बन, अब ये कंफ्यूजन मत रखना कि कार्बन 4 बॉन्ड से 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं बचाएगा, ठीक है, उसके पास उतना बचेगा ही नहीं, मर जाएगा उतना ज्यादा बचाओगे तो, ठीक। कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, रुक जाएगा, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, भाड़ में जाएगा, कट जाएगा, रास्ते से हट जाएगा, लेकिन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ओके। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कार्बन 4 बॉन्ड पूरा बनाता है, 2 ऊपर 1 इधर 1 इधर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, इसलिए ऊपर 2 बॉन्ड है, और बस हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट है। इस कार्बन के ऊपर कितना H है, 3 H है, तो C के बाद कितने H है, 3, CH3, ये C, ये O और ये H, ठीक है। C के बाद 3 कार्बन, C के ऊपर 3 कार्बन, C के ऊपर ऑक्सीजन, C के ऊपर ऑक्सीजन, OH, यही है आपका एसिटिक एसिड का फार्मूला। इसी में हमें अभिक्रिया करानी है, इसकी अभिक्रिया करानी है सोडियम, सोडियम 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 का सिंबल Na, ओके, तो लिख देंगे सोडियम, ओके। आगे कार्बोनेट, कार्बोनेट 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 कार्बोनेट, बताया था शुरू में ही, जब भी कहीं CO3 दिखे या हमें कार्बोनेट लिखना हो तो CO3 लिख देंगे, ठीक है।
CO3 लिखा हो तो उसको कार्बोनेट पढ़ेंगे, या हमें कार्बोनेट लिखना हो तो CO3 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे हम CO3। लेकिन सही है, चलो देखते हैं। ये कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसके पास कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, 4 बॉन्ड कंप्लीट। अभी किससे बॉन्ड बनाएगा, किससे बनाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड सोडियम से इसने बना लिया, एक बॉन्ड सोडियम से बना, दूसरा बॉन्ड आ गया। अच्छा, कभी भी कंफ्यूजन मत रखना। एक बॉन्ड बनाया है, दूसरा बॉन्ड कहाँ जाएगा, अकेला रहेगा, नहीं, एक सोडियम और आ जाएगा, तब जाकर के इसका बॉन्ड कंप्लीट होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, Na2 CO3, सोडियम कार्बोनेट। एसिटिक नाम लिख देंगे इसका, कि हमारा जो एसिटिक एसिड होता है वो जब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है अभी पता चल जाएगा, क्या होता है अभी पता चल जाएगा। ठीक है, देखो रट पूछ नहीं रहे हैं, सब अपने आप आ रहा है। यही करना है, पढ़ाई ऐसी करनी है कि रटना ना पड़े, सब आ जाए। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने कहा है हाइड्रोजन जो है हमेशा क्या होगा, माइनस की ओर भागेगा। सोडियम क्या होगा, माइनस की ओर भागेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, हमेशा 2 लोगों को पकड़ेगा जिनके पास माइनस हो, प्लस हो, सॉरी जिसके पास प्लस हो। ओके, तो 2 लोगों को पकड़ेगा जिसके पास एक एक प्लस हो, या फिर एक लोगों को पकड़ लेगा जिसके पास माइनस प्लस हो, 2 प्लस। आगे देखते हैं यहाँ पे ये हाइड्रोजन ना याद रखना, इस हाइड्रोजन के पास कितना है, H+1, एक प्लस है इसके पास, और इस ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 माइनस है। समझ आ रहा है, आगे देखो इस सोडियम के पास कितना है, सोडियम के पास 1 प्लस, लेकिन है कितने सोडियम, 2 सोडियम है, इसके पास भी 1 प्लस इसके। तो बताओ ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरे पास सिर्फ 1 प्लस आए या मेरे पास 2 प्लस आए। सिंपल, बताओ ये सब आप बताओ कुछ कमेंट में लिख दो, इसको कमेंट भर दो कि ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा, 1 प्लस इसके पास आए या इसके पास 2 प्लस आए। क्या करेगा, क्या करेगा, 2 प्लस आए, यही करेगा। ये चाहेगा कि मैं अपने दोनों बॉन्ड पूरे कर लूं, तो ये बंदा 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों बॉन्ड से Na जोड़ लेता है। ठीक, तो यहां से ये हाइड्रोजन भगा देगा इसको, ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन को भगा देगा, और किसको ले लेगा, सोडियम को ले लेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं लिख दे रहे हैं, CH3COO। उसके बाद ये हाइड्रोजन यहां से गया, कौन आया इसकी जगह पे, ये आया यहाँ पे, ये गया, कहाँ जाएगा नहीं पता चल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ गया Na, और 2 लिखा है ना, 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम आया ना, तो यहाँ पे 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, बताया था मैंने आपको कि यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, कभी भी लिखो। ठीक, कंप्लीट है, जो था जैसा था वैसा ही लिखा है, बस ये सोडियम यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन भाग गया, अब भाग करके जाएगा कहाँ, आगे देखो कहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पास क्या है, +1। अब ये बेचारा देखो कार्बोनेट बचा है, इसके पास क्या बचा है, CO3 क्या करेगा, जब भी हाइड्रोजन अकेला पड़ा रहेगा ना, हाइड्रोजन बहुत प्यारा होता है ना, हमेशा पानी बनाता है। ओके, वो पानी के साथ बनाएगा, पानी जल बनाएगा, जल H2O, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो ये हाइड्रोजन एक है, ये एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन, अभी रुको, ये इतना याद रखो कि ये यहां से एक ऑक्सीजन लेगा। ओके, बचे कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बचे। ठीक, अब ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पे लग जाएगा,
एक हाइड्रोजन की कमी है, वो भी पूरा कर लेगा, जैसे कि सोडियम ने पूरा किया था। ठीक है, तो ये H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? एक चीज क्या बनाएगा? H2O। एक चीज क्या बनाएगा? H2O। और बचा क्या है? O2 बचा है, और क्या बचा है? C बचा है, तो C है नहीं तो CO2। CO2 क्या है? क्या है CO2? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया? कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, और क्या बनाया था? H2। फॉर्मूला कंप्लीट, इतना था। ठीक है, एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है, ये बनाता है, और ये बनाता है। नाम क्या है? नाम क्या है इसका? सोडियम। सोडियम, ध्यान से देखो, Na लगा, सोडियम, ध्यान से देखना, सोडियम एसीटेट। ओके, सोडियम एसीटेट। और कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड कंप्लीट। और लास्ट में ये बचा आपका जल, मुन्ना मुन्ना जल। तो रिएक्शन कंप्लीट है। चलो देख लो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। देखो यहाँ पे 2 लग गया है ना, सोडियम यहाँ 2 है, 2 है। पहले कार्बन को देखो, कार्बन यहाँ पे कितना है? सी सी, कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। और एक यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, कार्बन नहीं, 2 यहाँ कार्बन, 2 यहाँ कार्बन, 4 4 और 1 5 कार्बन है। तो कुछ मत करो, यहाँ पे भी लगा दो 2 2 कार्बन, 2 कार्बन, 4 4 1 5। अब सब बराबर ही हो गए होंगे। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 दूना 6 2 8, 3 दूना 6 2 8, बराबर ही है। ऑक्सीजन देख लो, 2 ऑक्सीजन है, 2 दूना 4 4 3 7 7 ऑक्सीजन। इधर देख लो, 1 2 2 दूना 4 4 2 6 और 7 बराबर। Na यहाँ पे 2, Na यहाँ पे 2। ठीक है ना, कंप्लीट, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड एंड कंप्लीटेड। इस तरह से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। केवल रासायनिक समीकरण लिखने को कहे तो केवल इतना लिख देना। ठीक है, एसिटिक एसिड नाम लिख देना, सोडियम कार्बोनेट लिख देना, सोडियम एसीटेट लिख करके जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना। केवल जब रासायनिक समीकरण लिखने को कहे तो ऐसे लिख देना। ओके, कंप्लीट है। तो इस तरह से होता है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है तो ये मिल रहा है। अगर इसी को उल्टा कर दे कि सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो भी यही बनेगा। ठीक है, बस ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बनेगा वही। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे क्या लिखा? सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है ना। ऐसा भी पूछ लेगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, क्या होता है ये, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट पूछ लेता है। ठीक है, दोनों एक ही है। ठीक है, एक इस तरह से मेथड पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, और एक इस मेथड से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है, ये अलग है थोड़ा। तो कोई भी पूछे अभिक्रिया बनेगा यही। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, एक बार फिर से बना देंगे हम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला करके, तो सूत्र तो समझ ही आ चुका होगा आप लोगों को। मिटा दें या फिर रहने दें, चलो कोई बात नहीं। तो ये CH3 COOH जब क्रिया करता है किससे? सोडियम कार्बोनेट था अभी ना, अब आपको हम बताएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, हाँ सोडियम कार्बोनेट के या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के या सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं, दोनों एक ही है। तो कैसे सोडियम, क्या नाम दे रहा है? सोडियम Na, और उसके बाद कह रहा है बाई मतलब हाइड्रोजन, क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है, हाइड्रोजन। उसके कार्बोनेट, कार्बोनेट याद आया? कार्बोनेट पहले ही हमने बताया था CO3, CO3
CO3 जब इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? क्या होता है जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है? सिंपल, वही लॉजिक लगाओ। ये मुन्ना इधर जाएगा, ये भाग जाएगा। चलो CH3COO और यहाँ H की जगह पे कौन रिप्लेस हो जाएगा? आपका सोडियम। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। बचा हमारे पास क्या? ये हाइड्रोजन दोनों साथ में जाएंगे, H2 हो जाएंगे। आपको पता है जब भी हाइड्रोजन आपका होता है क्या बनाता है? जल। तो H2 बचा है आपका ये O, यहाँ पे आएगा H2O बना लेगा। बचेगा क्या? CO2 बच जाएगा। देखो ध्यान से, ये सोडियम यहाँ गया, यहाँ से गया तो बचा क्या? HCO3। ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे Na मिल गया, बचेगा क्या? H। ये H बाहर आकर के क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ गया, बाहर निकल आया, ये बचा। अब आपके पास ये बचा है और ये बाहर आ गया। ये हाइड्रोजन किसके पास आएगा? इसके पास। तो क्या कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2। ये भी गया। अब क्या बचा आपके पास? कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, H2O बन गया। बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या बनाएगा? जल, H2O। कंप्लीट। समझ आया? क्लियर? बैलेंस, इसमें बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा आपका। ठीक है, इसमें आपको बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा। देखो कार्बन कार्बन 2 कार्बन, कार्बन कार्बन यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन 3 इधर, 1 4 और 1 5, 3 2 5। ऑक्सीजन देख लो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 3 यहाँ पे है, 3 2 5। ऑक्सीजन यहाँ देख लो 2 इधर है, 2 इधर है, 4 और 1 5। बैलेंस है। ठीक है, रिएक्शन आपका है क्या? बैलेंस्ड। कंप्लीट। टकटक। कंप्लीट। तो चाहे आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से जो क्रिया करता है तो क्या होता है, तो आपको ये रिएक्शन देना होगा। केवल रिएक्शन देने के लिए कहे तो आप केवल रिएक्शन लिख देना, और अगर लिखने को कहे, ठीक है, कि कारण बताइए, तो आप पूरा लिख देना। ठीक है, कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट सोडियम एसीटेट देता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल प्रदान करता है। समझ आ रहा है? कंप्लीट। चलिए, ये है आपका, पता ही है, एसिटिक एसिड जिसको हम लिखते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है, या एसिटिक एसिड भी लिख सकते हो। एसिटिक अम्ल। और ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या फिर बाइक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइक। समझ आया? ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका जल। चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट भर देना, कमेंट लिख देना। समझ आया है? यस लिख देना। क्लियर क्लियर क्लियर। एथेनॉल क्या कह रहा है? एथेनॉल, एथेनॉल याद रखो, एथेनॉल लिखो, एथेनॉल, एथेनॉल। ऑल दिखाई दिया? ऑल किसका क्रियात्मक समूह है? अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल है, ठीक, इसलिए ऑल लगा हुआ है, एथेनॉल। चले आगे बढ़े। इसका नाम प्रयोग करो, आईपीसी बनाओ। इसका कैसे बनेगा? एथ, एथ लिखा, एथ मतलब कितना कार्बन, वर्ड नोट याद रखो, जितने कार्बन उतना उसका नाम। ठीक है, एथ लिखा हुआ, एथ का मतलब 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2 कार्बन, लगा दो 2 कार्बन। ठीक है, आप यहाँ पे एक बॉन्ड तो लगा ही दोगे। उसके बाद देखो कि एन लगाए, इन लगाए, आयन लगाए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है, एन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। ठीक, और क्या लगा हुआ? ऑल, ऑल याद रखो,
ऑल किसका वर्ड रूट होता है? अल्कोहल का, जिसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? OH। ये है आपका स्ट्रक्चर, कंप्लीट कर लो। हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पे ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। ठीक है, यहाँ लगा दो 4 बॉन्ड पूरे। नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ। सी कितना है? एक बार सी है, उसके बाद 3 हाइड्रोजन। सी कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन एंड बचा क्या आपका? ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। सी कितने हैं? 2, C2। H कितने हो गए? 5, H5 OH। ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन हम इससे समझा दें, इससे बेटर समझ आएगा। ठीक है, चलो हमें क्या कह रहा है? एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है? के। परमैंगनेट, मैग्नेट, मैग्नीज, मैग्नीज Mg, मैग्नेट 8 कह रहा है, 8। तो आपको पता है O के ऊपर जब 4 लगता है तो वो जैसे 8 बन जाता है। सल्फेट, परमैंगनेट, ऐसे। ठीक, कार्बोनेट, तो इस तरह से O3 O4 इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है मैग्नीज, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम लिख दो के, मैग्नेट हो गया, ऑक्सीजन 4 लगा दो, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र हो गया। ओके, तो हम इसी से अभिक्रिया कराएंगे। इसको हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ऐसे एक इस तरह भी होता है इसका कि ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है ना। ऑक्सीकृत मतलब क्या? ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। चलो ऑक्सीजन से ही क्रिया करा दो। ऑक्सीजन अकेला तो होता नहीं है, 2 ऑक्सीजन साथ में होते हैं, तो सिंपल कुछ नहीं होगा। ये 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक ऑक्सीजन बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जब यहाँ आएगा तो ये H2 बाहर निकल जाएगा, ये H2 बाहर निकल जाएगा, जल बना लेगा H2O, और यहाँ पे आकर के क्या लग जाएगा? ऑक्सीजन लग जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखो ध्यान से देखो, CH3 लिखा है, लिख दो। C लिखा है, लिख दो। H2 क्या हो गया? बाहर चला गया, बचा क्या? O। और इसी के साथ यहाँ पे कितना ऑक्सीजन था? 2 ऑक्सीजन था ना, एक ऑक्सीजन जल के साथ गया, एक ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा O और बचा H। ठीक, तो ये क्या बन गया? अभी पिछले वाले फॉर्मूले में आपने सूत्र देखा था, किसका सूत्र है? एथेन ओइक एसिड, एसिटिक एसिड, समझा? तो वही बना लेता है, एसिटिक एसिड बना लेता है। और साथ ही क्या देता है? बचा क्या था? H2O बचा था। ठीक, H2O। तो इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक, लेकिन एक और तरीका है जो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आपको गड़बड़ वाला पहले सॉल्व करना है। जो भी चीज़ आपको ज़िंदगी में गड़बड़ लगे, सबसे पहले उसे ही सॉल्व कर दो। चलो तो आज हम वही करते हैं, स्टार्ट करें। चलो यहाँ पे देखो, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट लगाए, KMnO4। ओके, और हाँ, वहाँ पे जब ऑक्सीजन में लिखे थे तो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि क्षारीय ऑक्सीकृत तो हो रहा था, किसके साथ हो रहा था? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से। ठीक है, ये लिखना था, ये लिखे थे, यहाँ लिखते हैं आगे। तो अब देखो, ये H2 बाहर निकलेगा, भागेगा, ये पोटेशियम बाहर निकलेगा, भागेगा, और ये दोनों जैसे ही बाहर निकलेंगे ऑक्सीजन को ही ढूंढेंगे। एक ऑक्सीजन को ढूंढेगा, ये जैसे ही बाहर निकलेगा ऑक्सीजन को ही ढूंढेगा, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे। ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, चलो देखते हैं बचेगा क्या। यहाँ पे देखो, CH3 लिखा है, CH3 लिख दो, C लिखा है, C लिख दो, और क्या बचा हुआ है? ये H बचा, ये O बचा है, तो OH पहले मत लिखना, HO लिख दो। ठीक है, CHO कंप्लीट।
हाँ ये निकल गया तो H2O बनाएगा, ये निकल गया KO अकेला पड़ रहा है। ऑक्सीजन को पता है ना आपके पास कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन पोटेशियम पे क्या होता है, एक ही आवेश होता है। तो ये क्या करेगा, पोटेशियम से जब क्रिया करेगा ही करेगा और एक हाइड्रोजन भी जोड़ लेगा अपने आप, तो यहाँ से बन जाएगा KOH। ठीक, बचेगा क्या आपका MnO, 2 ऑक्सीजन निकल चुका है, 2 प्लस MnO2। इसके बाद आपका क्या बनाएगा KOH, इसके बाद आपका क्या बनाएगा H2O। तो इस तरह से ये सब प्राप्त होता है कि जब एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो हमारा ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है और ये बनता है। नोट कर लो, एक बार फिर से देख लो कि ये हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाएगा, ये पोटेशियम जो है बाहर निकल जाएगा। अब बाहर जैसे ही निकलेंगे ये ऑक्सीजन को ही ढूंढेंगे, ये बाहर जैसे ही निकलेगा ऑक्सीजन को ही ढूंढेगा। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन जो 2 है बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या CH3, इसके पास CH3 बचा, इसके पास C बचा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, OH बचा तो OH नहीं लिखेंगे HO लिखेंगे। ठीक, ये तो कंप्लीट हो गया, ये बन गया। इसके बाद हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब यहाँ पे पोटेशियम भी बाहर निकल गया है, बचा क्या है Mn बचा है और 2 ऑक्सीजन इन दोनों ने पकड़ लिया तो क्या बचेगा 2 ऑक्सीजन बचेगा। ठीक, इस तरह से MnO2 बन गया। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन से मिलेंगे ये जल बना लेगा H2O, और ये पोटेशियम जब यहाँ आया तो ये ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा। फिलहाल तो आप जानते हो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो एक तो पोटेशियम से बन गया, दूसरा बॉन्ड ये कहाँ बनाएगा, कोई है नहीं, तो ये क्या करेगा एक और हाइड्रोजन को जोड़ लेगा, एक और हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। ओके, तो अब ये यहाँ से बन गया KOH और ये बन गया H2O। ठीक है, इस तरह से हमारा ये रिएक्शन बनता है। तो यहाँ पे जब हमारा एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन से जब ऑक्सीकृत होता है तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है मिलता है। ठीक है ना, ठीक है, आगे देखते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पे बैलेंस नहीं है ये, तो कुछ मत करो, देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ओके, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं हम मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को देखते हैं यहाँ पे, तो ये तो हमारा कॉमन था तो वही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे KMN लिखा हुआ है ना, मतलब इसको छोड़ो, Mn लिखा हुआ है ना, Mn के साथ ऑक्सीजन यहाँ भी है, Mn के साथ ऑक्सीजन यहाँ भी है। ऑक्सीजन हमेशा कम वाला लिखेंगे, ऑक्सीजन हमेशा कम वाला लिखेंगे, कम वाला, ठीक है, कम वाला, ऑक्सीजन हमेशा कम वाला लिखेंगे। तो यहाँ Mn के साथ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, Mn के साथ ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 है, तो हम कम वाला लेंगे, कितना लेंगे 2 लेंगे, कम वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और अब देखो जरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से कुछ हुआ है अलग चीज, देखो यहाँ पे पोटेशियम भी 2 हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया पोटेशियम भी 2 हो गया है, तो हम पोटेशियम को भी क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है ना, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन 4 था, मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन 2 है, हम कम वाला लेंगे। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो और लास्ट यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। आपका जो ये क्वेश्चन है ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, चले देखते हैं कि सच में बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे कार्बन कितना है 1 2 2 तिया 6 कार्बन, कितने कार्बन हो गए 6 कार्बन। यहाँ पे कार्बन नहीं है, टोटल कितने कार्बन हमारे पास है अभी 6 कार्बन। ठीक, इसमें देखते हैं 1 1 2
2 तिया 6 कार्बन, 6 कार्बन 6 कार्बन दोनों तरफ बराबर, कार्बन आपका बैलेंस है। आगे देखते हैं हम हाइड्रोजन को पकड़ते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 तिया 18 हाइड्रोजन। ओके 18 हाइड्रोजन। और यहाँ पे तो नहीं है, आगे देखते हैं। यहाँ 3, 3 और 1 4, 4 तिया 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। और इसमें नहीं है, यहाँ देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 1 दूना 2 हाइड्रोजन, इसमें जोड़ दो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ जोड़ दो। जोड़ने पे कितना आ रही है 18 था इधर का, ये 12 2 14, 14 4 18, 18 हाइड्रोजन बराबर है। ठीक 18 इधर भी 18 उधर भी, हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 है, 1 तिया 3 ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन कितना 4, 4 दूना 8 ऑक्सीजन है। ओके 8 और 3 11, 11 ऑक्सीजन है। इधर देखते हैं हम ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, 1 तिया 3 ऑक्सीजन है। ठीक प्लस इधर ऑक्सीजन कितना 2 ऑक्सीजन है, 2 दूना 4। इस 2 को ठीक से बना दो, ऐसा लग रहा है जेड लगा हुआ है, इसको 2 हम ठीक से बना दे रहे। ओके ठीक, तो 2 दूना 4। ओके आगे देखो यहाँ ऑक्सीजन आपका है 1, 1 दूना 2 लिख दो प्लस यहाँ लास्ट में देखो ऑक्सीजन कितना है 1 ऑक्सीजन है। ठीक है फिर से देख लेते हैं कि गड़बड़ तो नहीं हुआ है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन था हमारे पास 1 था, 1 तिया 3 ऑक्सीजन। ठीक है तो इस तरह से हमने ये लिख दिया, वहां 4 वहां 2 और यहाँ 1 जोड़ लो। 4 3 7, 7 2 9, 9 और सॉरी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 दूना 2, तो 4 3 7, 7 2 9 और 2 11। ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है। के कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ भी के कितना है 2 है, बैलेंस है। एमएन यहाँ पे कितना है 2 है, एमएन यहाँ कितना है 2 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक तो इस तरह से ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक और इस तरह से ये रिएक्शन भी हमारी क्या हो गई कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट। ठीक है समझ आया। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस करोगे। ठीक समीकरण लिखने के लिए बोलेगा एग्जाम में, आप केवल समीकरण लिख दोगे। ओके ठीक इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ तो क्या होता है जब हम मेथेन को दहन करते हैं। तो मेथेन देखो नाम क्या आ रहा है मेथेन, मेथ, मेथ कह रहा है। मेथ का मतलब कितने कार्बन 1 कार्बन। एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से मेथेन है। नॉर्मली 1 कार्बन है, 1 ही कार्बन होगा और 4 बॉन्ड से जुड़ेगा, हाइड्रोजन इधर भी, हाइड्रोजन इधर भी, इधर भी और इधर भी हाइड्रोजन। तो इस तरह से की संरचना हो जाएगी CH4। CH4 क्या है आपका मेथेन है। इसको जब हम दहन कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है चलिए दहन करा करके देख लेते हैं, बहुत इजी है। दहन जब किसी चीज का हम दहन करते हैं तो इसका मतलब उसको हम जला रहे हैं। ठीक जला रहे हैं, जलता कब है जब ऑक्सीजन होता है तब, ऑक्सीजन नहीं होगा तो नहीं जलेगा। ओके तो हम यहाँ इसकी क्रिया किससे करा देंगे ऑक्सीजन से करा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे O2, टन O2 लिख देंगे। ओके और यहाँ पे 2 O2 ले लेंगे। ठीक 2 O2 ले लेंगे हम। आगे देखते हैं, बहुत सिंपल है। हमने कहा है जब भी आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखे तो वो हमेशा क्या बनाएंगे जल बनाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन दिखे तो हमेशा क्या बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादातर यही होता है, जब भी कार्बन ऑक्सीजन दिखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखेंगे तो वो जल बनेगा। ओके तो सिंपल कुछ नहीं है। ये कार्बन कितना 1 है, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन ले लेगा। यहाँ पे कितने हैं 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन ले लेगा O2 और ये कार्बन इससे मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक और बचा क्या यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो निकल गया, 2 ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ इसके पास, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है। तो हम जानते हैं एक H2 अगर ले ले, एक ऑक्सीजन ले ले तो H2O बन जाएगा। ठीक है लेकिन इसके पास 4 हाइड्रोजन है, मतलब अभी भी 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है। इसके पास 2 ऑक्सीजन मतलब 1 तो हो गया, एक और मतलब 2 जल बनाएगा। ठीक है तो डायरेक्ट लिख देने से 2 जल बनाएगा 2H2O। सिंपल।
जब हम मेथेन का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल प्रदान होता है। ठीक, सिंपल, नोट कर लीजिए इसको। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो आपको जिप्सम का नाम आपने सुना होगा, जिप्सम। अच्छा, जिप्सम छोड़ो, ये जानते हो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। ये क्या है? जिप्सम। जिप्सम, जब हम जिप्सम को 473 केल्विन पर गर्म करते हैं तो इसके ये दो जो हाइड्रोजन के दो मोल है ये आपस में विखंडित हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। तो बचेगा क्या? कैल्शियम सल्फेट बचेगा डॉट हाफ H2O, एक साथ अलग हो जाएगा, हाफ H2O। ठीक है, H2O। ठीक, इस तरह से ये टूट जाता है, हाफ H2O, आधा इधर आधा उधर। ठीक है, और हाँ, इधर जो है कभी कभार इस तरह भी टूटता है, 1/2 में भी टूटता है। फिलहाल हम इसको लेकर ही काम चला रहे हैं। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यही आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिंपल। अब इसको जब दोबारा गर्म करेंगे तो दोबारा से ये क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा। ओके, सिंपल। तो लिख देंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। जब हम इसको गर्म करेंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे, मतलब कैसे गर्म करोगे इसको? गर्म कैसे करोगे? चूना जानते हो ना, पानी में डालते हैं, गर्म होता है, वही है, वही स्टाइल। तो हम इसका क्या कराएंगे? पानी से अभिक्रिया करा देंगे। ठीक है, वो जो पट्टी बांधते हैं ना प्लास्टर करते हो, क्या होता है? चूना ही तो होता है। उसको जब पानी में डालते हैं तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो उसकी अभिक्रिया हम उसी से करा देंगे। तो इस तरह से हम उसकी अभिक्रिया H2O से करा देंगे, H2O, H2O, H2O से कराएंगे तो वो क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, फिर से यही बना लेगा, जो क्या बनेगा? हमारा जिप्सम होता है। ठीक, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिप्सम बनाता है। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर दो। यहाँ पे अभिक्रिया करो 3/2 से। ठीक, ये बैलेंस हो जाएगा आपका। ठीक है ना, देखो कैल्शियम सल्फेट पूरा है, H2O आधा यहाँ पे है, यहाँ पे H2O कितना है? हाफ। यहाँ पे H2O कितना है? 3/2। दोनों जब मिले हैं तो कितना हो गया? 2 हो गया। 2 2 बराबर है, 3 2, 3 और 1 4, कट जाएगा, 2 आएगा। तो ठीक है, इस तरह से हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। ये रिएक्शंस आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, हर साल आता है, इस साल भी आएगा ही आएगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेहनत से पढ़ना, रिवीजन ही इम्पोर्टेंट है इसमें। जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप कर पाओगे। ओके, और अगर कुछ कुछ वर्ड जो है थोड़ा वीडियो में समझ नहीं आएगा तो उसको वापस से रिपीट करके सुन लेना। ठीक है, कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि कैसे हो गया। मान लीजिए कहीं मैंने फास्ट, वैसे तो मैंने स्लो पढ़ाने की कोशिश की है कि स्लो पढ़ाऊंगा तो थोड़ा आपको समझ जल्दी आएगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फास्ट पढ़ाऊंगा तो सब ऊपर से चला आएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैंने स्लो ही पढ़ाया है फिलहाल। फिर भी अगर कहीं आपको फास्ट लगा हो तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को रिपीट करके देख लेना और कोशिश करना कि जब आप वीडियो को देखो मेरी, तो इसका जो स्पीड है ना लगभग 1.5 गुना करके देखना, क्योंकि मैंने स्लो ज़्यादा पढ़ाया है। ठीक, और कुछ नहीं तो कम से कम पौना या 1 घंटे का वीडियो बनेगा ये। तो इतना टाइम आप लोग दोगे
इतने में ही आप कुछ और तैयार कर सकते हो। तो बेटर है कि अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगा, थोड़ा लगेगा टफ, तो आराम से देखना उतना ही स्पीड में। लेकिन अगर आपको आसान लगे कि हाँ मैं ये समझ सकता हूँ आसानी से, तो आप 1.5 गुना स्पीड करके देख लेना। ठीक है, अपनी एलिजिबिलिटी पे है कि कितना आप समझ सकते हो। ठीक है ना, चलिए ठीक है, थैंक यू।